पहले तो इसी पे कह दीजिएगा, अली मोहम्मद खान साहब भी हमारे साथ कल मौजूद थे, वो भी ये बात कर रहे थे। अभी राना साहब भी बता रहे थे कि उनकी कुछ सियासी जो रहनुमा हैं, कुछ सीनियर लोग हैं, उनसे बात हुई है। वो ये चाहते हैं कि हमें जाने दिया जाए, हमारी मुलाकात हो, हम शायद जाएंगे तो खान साहब को राज़ी कर लिया जाएगा कि हमें मुज़ाकरात का मैंडेट दे दें और हम मुज़ाकरात के मेज़ पे बैठ जाएं। उनको ये लगता है कि वकला शायद कानूनी बात तो अच्छी बता सकते हैं, लेकिन सियासी बात हम ही बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दिया जी। देखें, जितने लोग भी मिलते हैं, चाहे वकला हों या उससे पहले सियासी लोग भी जाते रहे, शिबली फराज, उमर अयूब साहब, अली मोहम्मद खान साहब, उसके अलावा दीगर लोग मुख्तलिफ मुलाकातों के अंदर, समातों के अंदर भी जाते रहे और मुलाकातें होती रही। एक अरसे से मुलाकातें बंद हैं और हियरिंग्स भी जो हैं वो मुलतवी की गई हैं 9 मई के केसेस की, क्योंकि 9 मई के केस के अंदर मुलाकात जो है हो जाती थी। तो उस वक्त तमाम गुफ्तगू होती थी, हर तरह की गुफ्तगू होती थी, हर नुक्ता नज़र को जो है वहाँ बयान किया जाता था। और इमरान खान साहब के पास टीवी की पहले सहूलत मौजूद रही, कभी बंद कर देते हैं तो वो तमाम उनको सूरत हाल उनके सामने है। बाकी रहेगी और तरीक़ों से इंफॉर्मेशन, तो बहनें जाएं या हम जाएं या अखबार की उन तक जो है वो रसाई हो, या मुख्तलिफ लोग भी आकर मिलते हैं समात के अंदर, वर्कर्स वगैरह, तो उनको हर चीज़ का पता है। देखिए, आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब के ऊपर हमला करना था तो उससे पहले इमरान खान साहब को कहा गया कि आप पीछे हट जाओ अपने मौक़िफ़ से। तो लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि जो मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम इंसाफ हो, पाकिस्तान की खुददारी जो है उसके ऊपर, पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोगों के बुनियादी हकूक़, जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ, इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो इस नुक्ते के ऊपर अगर आप बात करते हैं, अवामी मैंडेट की अगर बात करते हैं कबूल करने की, तो फिर आप आइए। पिछले दिनों भी जब इमरान खान साहब ने दरवाजे खोले और बात की कि हम बात के लिए तैयार हैं, लेकिन असूलों के ऊपर, तो उसमें यही सारी चीज़ें थी कि जो बुनियादी असूल हैं जिसके लिए इमरान खान आज फाइट कर रहे हैं, अगर उससे हट के कोई बात होती है तो उस बात का कोई मकसद नहीं है। ये तमाम हक़ाइक़ इमरान खान के सामने है और आज भी अगर वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटें तो इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं, बल्कि वो जो है अपनी रूटीन की लाइफ वो आके जिस तरह वो पहले सारी चीज़ें कर रहे थे वो कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो मौक़िफ़ है उस अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे, तो यही वजह है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, बातें हैं, वो फजूल हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, जिस तरह आपने कहा, जिस तरह तोशाहाना की तारीख़ होती है तो बहुत से लोग अंदर चले जाते हैं। वो एक वज़ीर आला भी हैं और उनके रूट्स भी होंगे, इसी तरह बाकी मामलात भी हैं जिनमें से बहुत से लोगों की मुलाकात। अली अमीन गंडापुर जो है अरसा दराज हो गया ना वो मुलाकात पे आ रहे हैं, और बार बार खान साहब का पैगाम अलीमा खान साहबा जो बाहर आके देती हैं, उस पैगाम पे आज के दिन तक अली अमीन गंडापुर का एक बयान भी नहीं आया। और फिर जब अलीमा खान साहबा पे हमला हुआ उस पर भी उनका बयान नहीं आया। तो क्या वजह है? क्या वो सियासत से, पीटीआई की सियासत से बिल्कुल अलहदा हैं और सिर्फ अपनी वजारत आला के लिए काम कर रहे हैं, या फिर कोई मजबूरी उन्हें वहाँ तक नहीं आने दे रही? देखिए, जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि इमरान खान साहब को तमाम हक़ाइक़ का पता है, वहाँ क्या सूरत हाल केपी में चल रही है, और आपने मुख्तलिफ ट्वीट्स के अंदर देखा भी होगा। अब किस हद तक कितना अमल है, कितना नहीं है, वो खान साहब से जाकर गुफ्तगू करेंगे, मुलाकात करेंगे, तो खान साहब उनके साथ इसमें एक इजाफा कर लें, आपके एक वर्कर की हाँ फौत की हुई और उस वर्कर को पैरोल पे रहाई के लिए एक डीसी के साइन चाहिए थे, और बहुत से अरकान असम्बली कहते रहे गंडापुर साहब से, उन्होंने कहा डीसी साइन नहीं करके दे रहा। अच्छा, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर इतने बेबस हैं तो फिर उसमें ये हुआ कि जी रात को बात हुई इस हवाले से कि क्या ये हकीकत है कि हमारी हुकूमत भी है और हम किसी को जो है वो जनाजा तक पढ़ने की इजाज़त नहीं दे सकते। तो उन्होंने बताया कि मिलिट्री कस्टडी के अंदर जो बंदा होता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर जो चार्ज है वो उसने एनओसी लेनी है वहाँ से, तो वहाँ से एनओसी जो है वो लेके तभी वो आगे प्रोसीड कर सकता है। और हमें लेट इतला मिली, हमारी हद तक कोई हमारे पार्ट के ऊपर कोई ऐसी गफलत नहीं थी। जब ये सारा हमने प्रोसेस किया तब तक टाइम जो है वो ओवर हो चुका था। तो उन्होंने इस हवाले से अपना जो है मौक़िफ़ वो वाज़ेह तौर पर दिया है। जी, मुलाकात के हवाले से बता दें, जो मैंने एक सवाल साहब ये मुलाकात और अलीमा अपा पर होने वाले हमले पे देखिए, मुलाकात के लिए देखें,
जी देखिए, खान साहब ने उनको कहा कि आप मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट रजू करें। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रजू किया, जिसपे एतराज़ लगा दिया गया। उन्होंने मुलाकात के लिए हाई कोर्ट भी रजू किया और वो अब मजीद उसके अंदर कोशिश तेज करेंगे कि इमरान खान साहब से मुलाकात जाकर करें। आप क्योंकि इमरान खान साहब, आप मुतमईन लग रहे हैं, क्या आप मुतमईन अली अमीन गंडापुर साहब से? बहुत से लोग नहीं है। देखिए, मेरी पार्टी के मैं पार्टी के मेरे रहनुमा है, मैं किसी के हवाले से क्यों ऐसी नहीं, हम आपसे नहीं कहते किसी के, आप खरे नजर आते हैं हर मोड़ पे, हर मुश्किल में। तो मुझे ये बता दें, मेरे साहब ने सवाल करना है, मुझे ये बता दें, अलीमा खान साहब पर हमले पे उनका बयान क्यों नहीं आया? अलीमा खान कौन है? इमरान खान की बहन है। बयान आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने बयान उसके ऊपर क्यों नहीं दिया। लेकिन मैंने एक जो ट्वीट देखा, उन्होंने कहा कि जो वहाँ मुलाजमीन एहतजाज और ये सारा प्रोपेगेंडा वहाँ किया गया कि वहाँ बड़े मामलात खराब हैं, उनके खिलाफ जरूर एक्शन होगा। जिस दिन ये सारा वाकया हुआ, जिस दिन अंडे फेंके गए, उस पर उनका ट्वीट आया था। तो बाकी मजीद वो खुद बता सकते हैं। जी साकिब साहब। पंजोथा साहब, एक तो ये बताइएगा कि इस तरह आप जो बात कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर के हवाले से, हमने भी देखा कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो एतराज़ लगाया वो बड़ा एक अजीब सा था। एतराज़ इसलिए लगा कि उन्होंने कहा कि वो जो अली अमीन गंडापुर साहब के दस्तखत होने थे वो दस्तखत ही नहीं है उस पर, और उसके बाद कोई अर्ली हेयरिंग अभी तक मेरी इतला के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं हुई। ऐसा तासुर मिलता है कि जैसे अली अमीन गंडापुर भी थोड़ा सा रिलक्टेंट हैं कि मुलाकात करने के हवाले से। एक तो इस पर आपने कमेंट करना है। दूसरा मेरा सवाल जो है असल वो ये है कि आज मैं चीफ वेब जो है वो आमिर डोगर साहब को सुन रहा था, वो और आपके बाकी पीटीआई के रहनुमा भी ये बात करते रहे हैं कि आपकी जो इंसानी हकूक़ की कमेटी है या मुख्तलिफ़ कमेटीज़ में जो चेयरमैन थे, मेम्बरान थे आपके कौमी असम्बली या सेनेट में, वहाँ आप जो एजेंडे पे लाना चाहते थे वो नहीं लाया जा रहा था, लाने की इजाज़त नहीं थी, या जो भी उसमें हो रहा था, नोटिस नहीं जा रहे थे, आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो कमेटीज़ के इजलास नहीं बुला सकते थे, ये सारा कुछ चल रहा था। तो ये पार्टी ने अपने तौर पर क्यों नहीं ये सजेशन भेजी इमरान खान साहब को कि ये हो रहा है हमारे साथ कमेटीज़ में, और इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठे हुए हैं जिनके पास मालूमात मेरे ख्याल में 30 या 40% पहुँचती हैं, 60% तो पहुँचती ही नहीं है। उन्होंने फैसला कर दिया लेकिन पार्टी ने नहीं किया। तो पार्टी के एंड पे इस किस्म की डिसीजन मेकिंग क्यों नहीं होती? देखिए, ये जो कमेटी थी ह्यूमन राइट्स की, इस पे खान साहब से मेरी गुफ्तगू हुई थी और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि इसको भरपूर तरीके से वहाँ कमेटी में भी उठाएं। और जो हमारी पीटीआई की कमेटी बनी है जिसके सरबराह असद कैसर साहब थे, उनके हवाले से भी यही हदायत थी। कमेटी की हद तक जो बात है जो नेशनल असम्बली के अंदर थी, साहबजादा हामिद रजा साहब ने ये बताया कि मैंने उसके अंदर उनको नोटिस किए लेकिन मेरी वहाँ सुनवाई नहीं हो रही और इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया गया, जिसके लिए मैं अपनी भरपूर तरीके से जो है वो कोशिश कर रहा हूँ। फिर उन्होंने उसके ऊपर मीडिया से भी बात की। वो फिर जाकर मैंने खान साहब को बताया कि इस तरह के मसाइल हैं कि वहाँ कमेटियों के अंदर ये सूरत हाल है।